सकता है। अब यहाँ पे लोग ये बोलेंगे तू भी तो बोलता है, तो भैया मैं तब बोलता हूँ, हम तब बोनी ना जब हमारे परिवार पे चढ़ेला। तो वैसे ही आजकल एक चश्मा वाली आंटी हैं, सुना हमारी बात, यहाँ सब वीडियो वालों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक चश्मा वाली आंटी हैं, उनके लिए मेरा ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। लास्ट वीडियो क्या दोस्तों, हो सकता है फजीहत करवाने पे अपनी लगी हो तो और वीडियो बनाना पड़ेगा। तो एक चश्मा वाली आंटी हैं, वो हम लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हैं, मतलब रिश्तेदारी निभा रही हैं, हम बता दें। हाँ ठीक है, अपनी बेटी का शादी करवाना चाहती है, लेकिन तो मैं जैसे वो नीच है तू बुढ़िया, ये बुढ़िया इतनी नीच है दोस्तों, मैं क्या बताऊं, ये हर किसी के मैटर में घुसती है। आप लोगों को नहीं अंदाजा है तो आप लोग 1 साल 6 महीने 7 महीने पीछे जाके इसका चैनल देख लीजिए। ये हर किसी के फैमिली में जाती है, वहां कुछ ना कुछ कांड करवा के आती है, ठीक है। तो मैं बता दूं, पहली बात तू इतनी नीच है, तेरी बेटी तुझसे भी बड़ी नीच होगी। तो तेरी बेटी से मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं अपनी बाबू से ही शादी करके खुश हूँ, मेरी बुग्गू से शादी करके खुश हूँ, बहुत अच्छी है मेरी बुग्गू। ये भी यूट्यूबर है लेकिन तेरी तरह नीच नहीं है। और एक बात बता दूं, मेरी मम्मी को समदिन बोलती है, मुझको बबली बोलती है, बाबू को बंटी बोलती है। नहीं, आपको अच्छा, मेरे को बंटी बोलती है, उसको बाबू को बबली बोलती है। तो हम तुमको बता दें कि अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है तो नाम लेकर बोलो ना, यूट्यूबर का माई बन रही हो। हाँ हाँ, बंटी बबली लगाती इसलिए याद आता। और जो तुम कांख कांख के बोलती हो ना, और तुम्हारा कखपन नहीं निकाले हम ना, तो तुम याद रख लेना, तुम्हारा जो वीडियो एक नीच वाला कुतिया वाला तो जो वीडियो बनाती हो ना, मेरी मम्मी देखती है। तुमको क्या समझ, हम तुम्हारा बहुत सम्मान कर लिए, और सबसे हम क्षमा चाहते हैं कि आज हमको सब लोग माफ कर दीजिएगा, हम इसका बहुत सम्मान कर लिए, बुढ़िया खसुटी का, चश्मुलिया का, ठीक है। हम बहुत सम्मान कर लिए, हम बहुत होता ना इज्जत जो गए लिए, हमसे अब होता ओवर हो जाता है। बंटी बबली क्या होता है रे? तेरी बेटी का नाम बंटी है तो तेरे बेटा का नाम मैं भड़वा रख देता हूँ, तुझको मंजूर है? बोल, तेरी बेटी का नाम भड़वा रख देता हूँ, तेरे पति का नाम भड़वा रख देता हूँ, तेरी बेटी का नाम भड़वी रख देता हूँ, तो तुझे चलेगा? बोल। हम बंटी बबली हैं, ठीक है। हम पार्ट 2 लाते हैं, हमारे घर में कोई परेशानी होती है तो हम लोग कंटेंट लाते हैं, हम कंटेंट लाते हैं। किसी का जिंदगी बर्बाद होता तुझे कंटेंट लगता है? कंटेंट की छिछिया लेदर मचाने वाली तो असली तू है। और मैं सभी रिएक्शन वाली को बोल देता हूँ, जितनी भी रिएक्शन वाली हैं हमारे बारे में, चाहे कोई उल्टा वीडियो बनाए चाहे कोई सीधा वीडियो बनाए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा फोटो कोई यूज ना करे, मेरा थंबनेल कोई यूज ना करे, और बाकी चाहे जो बोले। कोई भी अगर मेरी बहन को बोलेगा तो हम यहाँ से लेके कानून तक जो भी होगा हम कर लेंगे, देखेंगे तुम्हारी कितनी औकात, हम भी अपनी औकात तुम्हें बता देंगे। सिधवा का मैं कुत्ता चाटता है, कहावत है गांव में। तो हम ऐसे बहुत छिछी लेदरों को देखे, हम ज्यादा मुंह नहीं लगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मनीषा ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। और शाम हो गई है, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। और पूरा दिन बीत गया, आज हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि संडे था, अपने कामों में व्यस्त थे थोड़ा, और मार्केट भी जाना था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, आप लोगों को सूचना नहीं दे पाए हैं। तो फिर से मैं लेकर आ गई हूँ। आज सिर्फ शबनम के बारे में वीडियो बनाऊंगी दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शबनम की ज़िंदगी बस गई है, लेकिन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। कि क्यों नहीं देखा जा रहा है? कि उसको एक हंसता खेलता हुआ परिवार मिल गया है। उनकी सास बहुत अच्छी है, उनके हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, उनकी ननद भी बहुत अच्छी है, उनके देवर जी भी बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है, जिससे कि उन्हें टॉर्चर पे टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ रिएक्शन वाली ऐसी हैं, बूढ़ी हैं, सयानी हैं, उनको चश्मुद्दीन के नाम से लोग जानते हैं। वो शबनम के बारे में, शबनम के परिवार के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रही हैं, रिएक्शन दे रही हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी का घर बस गया है तो उजाड़ने में नहीं लगे रहना चाहिए। और दोस्तों, बबलू जी कह रहे हैं कि हमें जो बोलना हो तो बोलो, लेकिन हमारी फैमिली को मत बोलो। लेकिन रिएक्शन वाली ऐसी है ना, जिधर ही थोड़ा सा पोल मिल जाएगी उधर ही कूद जाती हैं। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और रिएक्शन देना हो तो दो, लेकिन किसी के बारे में जान लो, पहचान लो, उसके बारे में रिएक्शन दो। आपको पता नहीं है, जो चश्मुद्दीन है तो दोस्तों, तो वो रीनू की मम्मी को और बबलू की मम्मी को और शबनम की सासू माँ को बहुत भला बुरा बोल रही हैं, जबकि उनकी माँ बहुत अच्छी हैं। उनकी ननद रीनू भी बहुत अच्छी हैं, बबलू जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे देखा नहीं जा रहा है कि उनका परिवार इतना अच्छा कैसे मिल गया।
बबलू जी का कहना है कि लोग हमारे भाई से अपनी लड़की की शादी करने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों आखिर आज बात समझ में आई है कि जैस्मुद्दीन वाली जो आंटी है वो इतना ज़्यादा क्यों परेशान है, क्यों शबनम को इतना ट्रोल कर रही हैं, उनके परिवार वालों के बारे में क्यों इतना भला बुरा बोल रही हैं। क्योंकि आज बबलू का जवाब आया है कि वो मेरे भाई, छोटे भाई से शादी करना चाह रही हैं अपनी लड़की की। वो लोग तैयार नहीं है शादी करने के लिए उनकी लड़की से, जिससे कि वो तड़कता भड़कता वीडियो डालती हैं और उन्होंने रिश्ता करने से मना कर दिया है। बबलू के छोटे भाई ने पसंद नहीं किया उनकी लड़की को, जिससे कि वो इतना रूठी हुई हैं और उनके परिवार को इतना भरा बुरा बोल रही हैं। लोग इतना समझ नहीं पा रही हैं कि हम इतनी बुढ़ी हो गए हैं, बूढ़ी हैं, लेकिन हमें कैसे बात करना चाहिए, बात करने के भी तमीज़ नहीं है उनके पास, थोड़ा सा भी लिहाजा नहीं है कि हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम किसी की माँ हैं ऐसे उनकी भी माँ किसी की माई ही तो है। और रीनू जैसी लड़की किसी को नहीं मिलेगी, रीनू जैसी ननद किसी को नहीं मिलेगी। आप लोगों को पता ही है, जब शादी शबनम की लगी हुई थी तब लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते थे कि तुमने एक किसी लड़की को पनाह दिया, तुमने एक जिसके घर परिवार नहीं है, भाई बहन कोई नहीं है, उस लड़की का हाथ थामा है। एक समय बहुत दुआएं दे रहे थे, आज रूपा से विवाद हो गया तो बहुत बद्दुआएं दे रहे हैं लोग। क्यों? आप लोगों को समझना चाहिए कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। वो बहन बहन का मैटर है, दोनों बहन आपस में लड़े झगड़े, लेकिन किसी को तीसरे को नहीं आना चाहिए। तो आंटी जो रिएक्शन दे रही हैं बहुत गलत दे रही हैं, और उनके रिएक्शन देने का मतलब ये है कि उनकी जो लड़की है उनकी शादी नहीं हो रही है। वो बबलू के भाई के साथ तय करी थी, लेकिन उनका परिवार एक्सेप्ट नहीं किया है, जिससे वो भड़क चुकी है और भड़क गई हैं। तो गंदी गंदी वीडियो ला रही हैं उनके परिवार के बारे में कि उनके परिवार में सभी लोग गलत हैं, उनकी माँ गलत है, लेकिन उनकी माँ जैसे माँ इस दुनिया में सबको दे भगवान, और शबनम की ननद जैसे ननद, रीनू जैसे लड़की सबको दे भगवान, और बबलू जैसे पति सबको दे। आप लोगों को पता ही है कि शबनम वहाँ जाकर कितना बेहद ज़्यादा खुश है। हम आशीर्वाद देते हैं, हे माता रानी, दुआ करते हैं कि हमेशा वो खुश रहे, क्योंकि वो जिसके माँ बाप नहीं होते दोस्तों, उसका वो हम ही जानते हैं, क्योंकि हमारी भी माँ इस दुनिया से चली गई है, उसका दर्द तो हम ही जानेंगे। तो हम यही दुआ करते हैं कि एक माँ तो इस दुनिया से चली गई है, वो नहीं आएगी, लेकिन जो दूसरी माँ मिली है हमेशा वो ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराती रहें और अपने परिवार के साथ रहें, और ऐसे ही वीडियो उनका आए, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे परिवार के लोग उनके खुश है शबनम के जाने से। तो लोगों को इतनी चिड़न क्यों हो रही है, चुलबुली क्यों मच रही है? क्योंकि आप लोग से देखा नहीं जा रहा है कि शबनम वहाँ जाकर इतनी खुश क्यों है। आप लोगों को तो समझना चाहिए कि वो उसको एक नई ज़िंदगी मिली है, जो चीज़ उसे कभी नहीं मिला था वो चीज़ मिल गया है, तो उसे खुश रहने दें। लेकिन आप लोग किसी को खुश देखना नहीं चाह रहे हैं। जो कोई खुशी इस दुनिया में रहता है ना, उसको आप लोग टॉर्चर कर करके नीचे गिरा दे रहे हैं। तो आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोग तो जिंदा लोगों को मरा कर देते हैं, मरा लोगों को जिंदा कर देते हैं। आप लोगों के पास यही है कि जो जिंदा है वो जिंदा में सुख नहीं जानता, और जो मरा है उसका हाहाकार कर रहे हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। क्या वो मर जाने के बाद देखने आ रहा है? अभी वो जिंदा है तो आप लोग उसकी लाखों बुराइयां करते हैं, और जब वो मर जाता है तो लाखों वो करते हैं, नाम रटते हैं, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था। अरे उसे जिंदा में भी जीने दो, उसका भी जीने का अधिकार है। और वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है। वो अपने परिवार के, जो लड़की अपने परिवार से खुश है वो वही एक अच्छी लड़की है जो अपने परिवार को हम यही रिएक्शन वाली आंटी से यही कहना चाह रहे हैं कि आप सबको जो भी कुछ बोलना हो तो बोलो, लेकिन उनकी माँ को और उनकी बहन को कुछ मत बोलो, क्योंकि उनका परिवार बहुत अच्छा है, उनकी माँ बहुत समझदार है। आप वीडियो बनाने के चक्कर में ना किसी की अच्छाई बुराई नहीं जानती हैं, बस आपको चाहिए व्यूज व्यूज व्यूज, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि हम किसकी इज्जत उछाल रहे हैं, किसकी इज्जत नहीं उछाल रहे हैं।
आप सोच रहे हैं कि उसके पिताजी तो इस दुनिया में नहीं है, माँ भी इस दुनिया से चली जाए, लेकिन ये कदापि नहीं होगा। आप अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को बद्दुआ भी मत दीजिए, कहीं और रिश्ता देख लीजिए। और आप बबलू को भला बुरा बोल रहे हैं, शबनम को भी बहुत बड़ा भला बुरा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुत समझदार औरत है, आप 45-50 साल की है। आपको समझना चाहिए कि घर परिवार कैसे चलाया जाता है, कैसे नहीं चलाया जाता है। आपको रिएक्शन देना है तो सही जान करके रिएक्शन दीजिए। किसी के बारे में एक तरफ सपोर्ट कर रही है, एक तरफ नहीं कर रही है। जिधर व्यू जा रहा है उसी को आप बुराई कर रही हैं। वाह वाह, क्या रे जिंदगी। अरे सच्चाई बोलो, सच्चाई बोलोगी तो व्यूज आए ना आए, लेकिन आपका वीडियो साफ सुथरा होना चाहिए। तो हम चश्मा वाली आंटी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके परिवार को आप भला बुरा मत बोलिए और अपना परिवार देखिए और खुश रहिए। यदि आपको हमारी कुछ बातों को ठेस लगी हो तो उसके लिए हम हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते, क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे से बहुत बड़ी हैं। हम आपको कुछ अपने हिसाब से तो हम कुछ गलत नहीं बोले हैं, लेकिन यदि आपको कुछ मेरी बातों को गलत लगा होगा तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।